नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेमेस्टर एग्जाम, चाहे आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की, आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। मुझे पूरी तरह आप पे विश्वास है। देखिए मेरे भाई, आज का जो लेक्चर है ये लॉ स्टूडेंट के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, या आप लोग जो है एलएलबी कर चुके हैं, आप लोग किसी एडवोकेसी लाइन में हैं, या आप लोग किसी जो है प्रैक्टिस जो है लायर बनना चाहते हैं आगे चल कर के, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है आप लोग का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आप लोग पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, या आप लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा। नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और बहुत मेहनत से मैंने इस चीज़ को तैयार किया है, और आप लोग उसी मेहनत और उसी जोश और उसी जुनून के साथ आप लोग पढ़िएगा भी, और ध्यान लगा के अच्छे तरीके से। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आप लोग को यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है मेरे भाई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये टॉपिक है सीपीसी का है, जिसे हम लोग कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। ये कानून है और इसी के अंदर एक टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं कमीशन। क्या मेरे भाई? कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सारे चीज़ मतलब थोड़ा लेक्चर्स बड़ा होगा लेकिन फुल डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि आपको अगर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें तो आपको फुल डिटेल्स लिखना होता है। आप पीसीएसजे की तैयारी करें तो फुल डिटेल्स लिखना होगा। आधा अधूरी जानकारी बिल्कुल मत जानिएगा, नहीं तो आपको, क्योंकि आधा जब जानते हैं ना तो माइंड पे वही चीज़ हमेशा पेंच करता है कि जो है मैं इतना जाना, इतना जाना, इतना जाना, तो इसलिए पूरा डिटेल जानिए। आधा अधूरा काम कभी मत करें मेरे भाई, ये बहुत आगे चल कर के बहुत प्रॉब्लम देती है। अभी तो आप टाइम बचा लेते हैं लेकिन आगे चल कर के ये उससे दुगुना टाइम लगता है और उस चीज़ को सीख भी नहीं पाते। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यायालय द्वारा कमीशन जारी करने का उद्देश्य वाद के पक्षकारों को पूर्ण न्याय प्रदान करना है। इसका मतलब होता है, इंट्रोडक्शन आप लोग लिखिएगा, आयोग जारी करने की शक्ति पूरी तरह से न्यायाधीशों के विवेक में है। फर्स्ट नंबर, किसी शक्ति पूरी तरह से न्यायाधीशों के विवेक में किसी विशेष मामले में एक आयोग जारी करके न्यायालय एक गहन जांच करता है, जहां न्यायालय आवश्यकता समझता है पूरी तरह। जहां न्यायालय जो है, मतलब विवेक का मतलब क्या, उसके बुद्धि पर जो है डिपेंड करता है। जहां न्यायालय जैसा समझेगा उसी हिसाब से जो है इस पर एक जांच आयोग जो है जारी करेगा कि इस पर जांच होना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए। वो न्यायालय के जो है माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक, आगे देखिए पॉइंट नंबर 1, न्यायालय द्वारा आयोग जारी किया जा सकता है यदि ऐसे पार्टियों से एक आवेदन प्राप्त होता है। एक आवेदन मतलब एक ऑनलाइन आवेदन, जो भी हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, उसी के लिए आवश्यकता बताते हुए मुकदमा मोटो, जिसे हम लोग कहते हैं नंबर 2, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 75 से 78 न्यायालयों का विवेकाधीन शक्ति के बारे में बताती है। ठीक, पहला पॉइंट हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, सेक्शन नंबर जो है सीपीसी का जो है 75 से लेकर के 78 तक जो है, इसके जो है विवेका अधीन, मतलब न्यायालय के जो विवेका जो है अधीन होता है, जो विवेक के ऊपर होता है, उसके शक्ति के बारे में ये सेक्शन बताते हैं। पूर्ण न्याय, आगे देखिए, और पूर्ण न्याय को आगे बढ़ाने के लिए कमीशन जारी करने के लिए आदेश, जैसे हम लोग आर्डर कहते हैं, 26 में ये सारी चीज़ें बताई गई है। तीसरा नंबर देखिए आप लोग, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 75 के अनुसार न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए आयोग जारी कर सकता है, मतलब कमीशन बैठा सकता है। कौन कौन से पॉइंट है? सेक्शन नंबर 75 के जो है तहत उसको जो है अधिकार मिला है। किसको? न्यायालय को। देखिए नंबर फर्स्ट क्या है, गवाहों की परीक्षा होती है, नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, एक स्थानीय जांच करे। नंबर थर्ड, खातों के समायोजन के लिए। नंबर 4, पार्टीशन करना है। नंबर 5, जांच करने के लिए। नंबर 6, बिक्री करने के लिए। नंबर 7, एक मंत्री स्तरीय अधिनियम के प्रदर्शन के लिए। ये सब सारी चीज़ें हैं। इतने 7 पॉइंट आपको याद ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट इसमें देखिए, नंबर फर्स्ट देखिए, एक पहला पॉइंट, चौथा पॉइंट नहीं देखेंगे हम लोग। गवाहों की परीक्षा। अब गवाहों की परीक्षा क्या होती है ये जानिए। गवाहों की परीक्षा के उद्देश्य से कमीशन जारी करना धारा 76 से 78 और आदेश 26 के नियम नंबर 1 से लेकर के 8 द्वारा निर्देशित है।
मतलब उसमें दिया गया है। अब ये चीज़ें याद आपको करनी होगी मेरे भाई। अब आपको आर्डर और रूल और जो है सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, सीपीसी के बारे में क्या होता है, तो आप लोग को वो वीडियो मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं पहले से ही अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग जो है 7985535991 पर एक बार कॉल करके मैसेज करके बताएं, आप लोग को वो लिंक शेयर कर देंगे, ठीक। क्योंकि जब अगर आप लोग ऑर्डर और नियम और रूल के बारे में डिफरेंस जानेंगे तभी आप लोग जो है इस सेक्शन या इस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को सीपीसी के जो है समझ पाएंगे, क्योंकि तीनों एक साथ मिल करके चलते हैं। आप लोग ने आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब में आप लोगों ने पढ़ा, एविडेंस एक्ट या किसी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सब आप लोग के सेक्शन आर्टिकल होते थे, सिंपल सा मतलब था, आप समझ जाते थे। लेकिन इसमें आप लोग को ऑर्डर, रूल, सारी चीज़ें आप लोग को सेक्शन तीनों भी जो है एक कोरिलेट करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा और एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती है। तो मुसीबत खड़ी होने से पहले जो है आप लोग उसका सोल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन किस में दिया गया? 78 और आदेश 76 से 78 और आदेश 26 और नियम 1 से लेकर के 8 में ये पूरी तरह अच्छे तरीके से दिया गया। चौथा पॉइंट है। अब पांचवा पॉइंट देखिए, साक्ष्यों का परीक्षण सामान्यतः खुले न्यायालयों में किया जाता है। गवाहों के साक्ष्य की जिक्र की जाती है और सभी की जो है उपस्थिति में यहाँ जिक्र होगा, दर्ज की जाती है। हालांकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गवाह अदालत में आने और पेश होने में सक्षम ना हो, मतलब कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, तो न्यायालय में आने में असमर्थता के कारण उचित होने चाहिए पूरी तरह। ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि आप किस कारण नहीं आ रहे, कैसा आ रहे, तो ये न्यायालय को जो है लिख करके देना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम है आपको। देखिए आगे, न्यायालय में उपस्थित के नियम में ढील देता है और केवल तभी आयोग जारी करता है जब न्यायालय को पता चलता है कि न्यायालय में उपस्थित ना होने का कारण उचित है, मतलब सही ढंग है, अच्छे तरीके से कि आप सही बोल रहे हैं, तभी जो है न्यायालय उस पर जो है एक कमीशन बैठाता और कमीशन जारी करता है। ये सब सारी चीज़ें मतलब उससे जो है सच। गवाहों की गैर उपस्थिति के कारण बीमारी के आधार पर हो, बीमारी पहला नंबर पॉइंट यहाँ, बीमारी के आधार पर हो सकते हैं, या यदि गवाह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा से बाहर रहता है, स्थानीय सीमा से कहीं बाहर रहता है, दूसरा पॉइंट, या तीसरा पॉइंट लिखिएगा, या कोई अन्य कारणों से न्यायालय को पर्याप्त लगता है। ये 3 पॉइंटें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंटें आपको नोट डाउन करना होगा पॉइंट वाइज, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट जो मैं अभी अभी बताया हूँ, ठीक। ये 3 पॉइंटें आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 6 इसमें पॉइंट देखिए, परमहंस, आप लोग का एक केस है, परमहंस रामकृष्ण बनाम आप लोग का जो है त्र्यंबक राजा राम के मामले में देखिए क्या कहा गया था, एक केस ला लिखिएगा। अदालत ने गवाह की गवाही दर्ज करने के लिए एक आयोग जारी किया था जो परमहंस था। परमहंस वे लोग हैं जो विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं का पालन करते हैं, सिंपल सा मतलब आपको पता हो गया होगा, जिसके कारण वे नमन रहते हैं और घूमते हैं। नंबर 7 देखिए, इसी तरह विनायक ड्रेट के मामले में देखिए कौन सा मामला फिर आया, विनायक ट्रेडिंग कंपनी बनाम आप लोग का संदर एंड कंपनी के मामले में भी क्या कहा गया था, देखिए के मामले में अदालत ने गवाह के बयान दर्ज करने के लिए एक आयोग जारी किया था। पूरी तरह जो गवाह होता है, जो गवाह दिया जाता है बयान के लिए, उस जो है न्यायालय ने एक जो है कमीशन जारी किया था, क्योंकि अदालत ने गवाह के जीवन को खतरे की आशंका जताई थी और अगर वह अदालत में आने के लिए मजबूर हो जाता है तब ये सब सारी चीज़ें बताई गई है इसमें, जो इस केस में कहा गया था। अब 8 नंबर पॉइंट देखिए, इसमें 8 नंबर में दूसरा पॉइंट देखिए, एक स्थानीय जांच करें। यह नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 के नियम नंबर 9 और 10 द्वारा कवर किया जाता है, मतलब इसमें दिया गया है अच्छे तरीके से। अगला पॉइंट देखिए, अदालतें आरोप जारी कर सकती हैं जहां उन्हें लगता है कि इसकी आवश्यकता है। अदालत के पास जो है पूरा पावर है, सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 78 तक, 75 से लेकर के 78 तक, कि वो जो है जहां उचित लगेगा अपने विवेक के अनुसार से, जहां अच्छा मतलब लगेगा कि हाँ यहाँ कमीशन जारी करना चाहिए, तो वो अदालतें जारी कर सकती। यही नंबर 1 देखिए पॉइंट, इसमें क्या कहा है, विवाद में किसी मामले के संबंध में उचित स्पष्टता प्राप्त करने के लिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा, विवाद में संपत्ति का उचित मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए, यदि कोई हो या यदि किसी मुकदमे के दावे में कोई नुकसान या आंतरिक लाभ शामिल है
तो उसके लिए सही राशि का पता लगाना, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नीचे देखिए, एक कमीशन जारी करके एक स्थानीय जांच करने का मुख्य कारण उन सबूतों का पता लगाना और प्राप्त करना है जो स्पष्टता लाएंगे। सही बात है, ये कमीशन इसीलिए जारी किया जाता है, जैसे आप लोग जो है एक पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेशन सारी चीज़ें करती है, ऐसे जो है न्यायालय कमीशन जारी करता है और आयोग बैठाता है कि ये सब सारी चीज़ें लाइए कि क्या एविडेंस है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब सारी जाँच पड़ताल जो लोग करते हैं वही इसी को कमीशन कहा जाता है। देखिए, जांच वहाँ की जाती है जहाँ सबूत प्रकृति में अजीबोगरीब होते हैं और जिन्हें केवल मौके पर जाकर जांच करके ही पता लगाया जा सकता है। जांच वहीं की जाती है, जैसे मर्डर हो गया या कोई दिक्कत हो गया, कहीं बहुत बड़ी घटनाएं होती है, तब वहाँ जांच कमीशन जो है भेजती है न्यायालय। देखिए, सदर्न कमांड मिलिट्री इंजीनियरिंग के मामले में क्या कहा गया था, और सेवा कर्मचारी काप क्रेडिट सोसाइटी बनाम BKK नाम्बियार के जो है मामले में क्या कहा गया था, ये दोनों केस ला लिखिए। अदालत को यह पता लगाने के लिए एक आयोग जारी करना पड़ा कि क्या किराएदारों ने वास्तव में मुकदमे के विवाद में परिसर पर कब्जा कर लिया था या नहीं किया था, इसलिए कमीशन जारी की थी न्यायालय ने। यह एक अजीबोगरीब स्थिति थी जिसका पता केवल उस जगह का दौरा करके और जांच करके ही लगाया जा सकता है। ऐसे मामले आएंगे तब जो है न्यायालय कमीशन जारी करता है। ठीक, पता हो गया होगा आपको। तीसरा पॉइंट देखिए, खातों का समायोजन। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 26 के नियम 11 और 12 खातों की जांच और समायोजन के लिए आयोग जारी करके न्यायालय द्वारा जांच करने की कार्रवाई का मार्गदर्शन करते हैं। इसी में दिया गया ये नियम नंबर ऑर्डर नंबर जो है 26 और नियम नंबर जो है 11 जिसे रूल कहते हैं हम लोग जो है, और 12 में दिया गया है इसकी प्रक्रिया सारी। आगे देखिए, न्यायालय आयुक्त को आवश्यकता निर्देश जारी कर सकता है और आयुक्त द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट को न्यायालय में साक्ष्य माना जाएगा। जो आयोग जो कमीशन जो है रिपोर्ट प्राप्त करेगा उसी को जो है न्यायालय में जो है कोर्ट में जो है साक्ष्य माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा। ठीक, विभाजन करना। देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, यह नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 26 के नियम 13 और 14 द्वारा निर्देशित है। इस मामले में न्यायालय एक आयोग जारी करता है जब एक अचल संपत्ति के विभाजन का प्रारंभिक आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है। आयोग का कर्तव्य डिक्री द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विभाजन करना होता है। जो डिक्री होता है, डिक्री आप लोग को पढ़ाया हूँ, वो वीडियो जाकर के देखिए, तब आपको यहाँ समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगी डिक्री क्या होती है। आगे देखिए क्या दिया है, आयुक्त तब संपत्ति को आवश्यकता भागों में विभाजित करता है और फिर पार्टियों को शेयर आवंटित करता है अच्छे तरीके से, मतलब जो भी उसके अनुसार लगेगा तब आयोग जो उस पार्टियों को शेयर आवंटित करेगा, उतना उनको जब उससे जो है पूरी तरह जो है केस जो है पूरी तरह डिफाइन हो जाएगा, पूरी तरह जो है पूरा कंफर्म हो जाएगा न्यायालय, तभी जो है वो शेयर जो है रिफंड करेगा। ठीक, आवंटित करेगा। संपत्ति के हिस्सों को सही मालिकों को विभाजित करने और आवंटित करने के बाद आयुक्त एक रिपोर्ट तैयार करता है, सिंपल सा मतलब एक रिपोर्ट तैयार करता है और इसे न्यायालय को प्रदान करता है पूरी तरह। आवंटित करने के बाद यदि कोई पक्ष आपत्ति करता है या किसी चीज़ से असंतुष्ट है तो न्यायालय उनकी आपत्तियों को सुनता है और अंतिम आवंटन आदेश पारित करता है। ठीक, सिंपल सा मतलब तब जो है उससे लगता है न्यायालय को, तो न्यायालय जो है उस चीज़ को सुनता है उनके आवंटियों को, और तब जो है न्यायालय जो है जा करके जो है अंतिम जो है आवंटन पास करता है, जारी करता है, जिसे हम लोग डिक्री कहते हैं। जांच करना। देखिए क्या होता है, नंबर 5 नियम नंबर 10 नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 26 का एक कमीशन जारी करने के इस कारण का मार्गदर्शन करता है। जब उच्च न्यायालय को पता चलता है कि किसी मामले का मुद्दा किसी विशेष विवाद से संबंधित है जिसके लिए वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता है और जिसे न्यायालय परिसर में सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता, तब ऐसा जो है जांच करने की मामला ऐसी प्रक्रिया में जारी करता है न्यायालय। सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय मामले की जांच के लिए आयोग जारी करता है और मामले की जांच करवाता है। ऐसे मामले जब आएंगे, जब उसे लगता है न्यायालय को जो यहाँ नहीं डिफाइन हो पाएगा, तब जो है वो कमीशन बैठाता है और तब पूरी प्रक्रिया उस पर जाँच जो है रिसर्च होता है, तब जा कर के एविडेंस प्राप्त होता है। उसी एविडेंस को जो है न्यायालय जो है साक्ष्य मानती है, एविडेंस मानती है। संपत्ति बेचना क्या होता है, देखिए नंबर 6 पॉइंट है, यह नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 26 के नियम 10C
द्वारा निर्देशित है। न्यायालय एक कमीशन जारी करता है जब न्यायालय को एक चल संपत्ति बेचने की आवश्यकता होती है, तब एक कमीशन जारी करता है न्यायालय, जिस पर न्यायालय की हिरासत है और जिस पर मामला लंबित है। संपत्ति की बिक्री आवश्यक हो जाती है पूरी तरह। यदि संपत्ति को ठीक से संरक्षित नहीं किया जा सकता है या यदि अदालत न्याय के हित में जो है बिक्री को आवश्यक समझती है, आयुक्त को संपत्ति बेचने और बिक्री की रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है पूरी तरह। ये सब सारी चीज़ें प्रक्रिया है मेरे भाई। अगला पॉइंट देखिए 7 नंबर। एक मंत्री स्तरीय अधिनियम के प्रदर्शन के लिए क्या होता है, इसका मार्गदर्शन करने वाला कानून नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 का नियम 10B है। न्यायालय एक आयोग जारी करता है जब एक मंत्री स्तरीय अधिनियम के प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मंत्री स्तरीय अधिनियम में लेखांकन, गणना और समान प्रकृति के कार्यों जैसे कार्य पूरी तरह अच्छे तरीके से शामिल होते हैं, तब जो है न्यायालय जाकर के कमीशन जारी करती है मेरे भाई। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, मंत्री स्तरीय कृत्यों के लिए न्यायिक दिमाग के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिंपल सा मतलब है, इसमें कोई दिमाग की आवश्यकता नहीं होती। और यदि न्यायालय द्वारा किया जाता है, यदि न्यायालय द्वारा जो है किया भी जाता है दिमाग का उपयोग, तो इससे न्यायालय की कीमती समय की बर्बादी होगी। इसलिए जो है न्यायालय ऐसे नहीं चलता मेरे भाई। अगर कोर्ट जो है जहाँ आवश्यकता लगेगी वहीं पर जो है दिमाग अपना खर्च करता है, विवेक उसके पास पूरी तरह जो है जुरिडिक्शन है, पूरी तरह जो है स्वतंत्र है। न्यायालय ही ऐसा जो है आयोग है कि पूरी तरह जो है संतुष्ट है, मतलब पूरी तरह अपने आप पे सक्षम है। तभी जो है हाँ यहाँ हो गया मेरे भाई। पूरा होने के बाद आयुक्त न्यायालय को रिपोर्ट प्रदान करेगा। आयुक्त कोई न्यायिक कार्य नहीं करता है और केवल मंत्री स्तरीय कार्य करता है, जिसके लिए न्यायालय द्वारा आयोग जारी किया था मेरे भाई। यही सब सारी चीज़ें थी। देखिए नोट्स भी देखिए, अंत नोट्स क्या है पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर फर्स्ट आप लोग पदम सेन बनाम आप लोग का यूपी राज्य AIR 1960 SC 2018 का ये जो है केस है। नंबर 2 है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ AIR 1984 का जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 802 पेज नंबर। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 75, 78 इसमें जो है इन्वॉल्व है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 75 पूर्वोक्तक है। रामकृष्ण जो है कुलवंत राय बनाम आप लोग का FI हार्ड कैसल एंड कंपनी P लिमिटेड ईयर 1966 का मैड 103 नंबर है। परमहंस की रामकृष्ण बनाम आप लोग का श्रीयंक राजाराम AIR 1978 बॉम्बे हाई कोर्ट 176। ये सब सारी चीज़ें हैं, आप लोग देखिए यहाँ ले लीजिए जो है स्क्रीनशॉट मेरे भाई। इसको पढ़ाने में कोई वो नहीं है, आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ, ले लीजिए आप लोग। जो है उक्त नियम 13 और 14 में दिया गया है। ये सब सारी जो पढ़ाया हूँ वही चीज़ इसमें 10C में दिया गया है और 10B में दिया गया है। ये सब सारी प्रक्रिया है मेरे भाई, वही है। देखिए 21 बस मेरे भाई। तो आई होप है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और पूरी तरह आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। आप लोग अगर लॉ के स्टूडेंट है और लॉ के स्टूडेंट में आप लोग को जो है परिचय या जानकारी है तो उन्हें भी शेयर करें, उनकी भी मदद हो पाए और वो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम की या किसी लॉ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सके अच्छे तरीके से और इस सेक्शन को अच्छे तरीके से जान सके और इस जो है टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सके मेरे भाई। आप लोगों को पूरी तरह जो है अधिकार है, आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही बने रहेगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को साथ रहूँगा। ठीक, थैंक यू।